इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बनी है। दरअसल भारत के लिए चिंता का विषय इस माने में बनी है कि इस देश की सरकार किसकी गाइडलाइन में चल रही है, किसके आदेश पर चल रही है। देश पे पेट्रोल खरीदा जाएगा किस देश से और किस देश से नहीं खरीदा जाएगा, ये भारत की सरकार तय नहीं कर रही है, ये अमेरिका तय कर रहा है। ये अमेरिका बता रहा है कि आपको तेल कितने दिन तक किस देश से खरीदना है और उसके बाद बंद क्यों करना है, इसकी वजह भी नहीं, और इस पर सरकार का कोई विरोध नहीं। सरकार इसे जश्न के तौर पर ले रही है। जीडी पक्षी हों या फिर मौजूदा सरकार के समर्थक वर्ग में से काफी इंटेलेक्चुअल्स, वो कह रहे हैं कि ये गुलामी है, ये गुलामी है, अंग्रेजों की गुलामी के बाद ये अब अमेरिका की गुलामी है। लेकिन मौजूदा सरकार है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर भी खामोश रही, इतना मोरल ग्राउंड भी तय नहीं कर पाई, इतना जज्बा भी, इतना इकबाल भी अपना नहीं बना पाई कि एक सांत्वना का मैसेज भी कर पाते। प्रधानमंत्री तो सिरे से गायब है। अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में माहिर प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक दोस्त की हत्या पर कुछ बोल नहीं पाए। और यही वजह है कि बीजेपी के भीतर से ही, बीजेपी के समर्थक रह चुके लोगों में से ही अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्ट हो रहे हैं, खुलकर हो रहे हैं, खुलकर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, खुलकर आईना दिखाया जा रहा है। आर.के. सिंह मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके, बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में से उन्हें गिना जाता था, प्रधानमंत्री का खासम खास जिन्हें चुना जाता था, वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने पोस्ट लिखी जिसमें मोटा मोटी जो बात कही है वो जरा मैं आपके सामने बता दूं। उन्होंने लिखा, भारत 140 करोड़ आबादी का एक महान देश है, उसे किससे सामग्री खरीदनी है, किसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दुनिया में भारत के स्तर को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना गिरा दिया है जितना मैंने अपने 50 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। ये आर.के. सिंह लिख रहे हैं। लिखते हैं कि हम रूस से तेल खरीदते रहे हैं क्योंकि रूसी तेल सस्ता है और रूस हमारा मित्र है। रूस यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर अमेरिका भारत पर दबाव डालता है कि रूस से तेल खरीदना बंद करें और अमेरिका से तेल खरीदें। यूरोप लगातार रूस से तेल और गैस खरीदता रहा है और अमेरिका ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। अगर भारत जैसे बड़े देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़े तो यह हमारी विदेश नीति और हमारे स्वाभिमान के लिए शर्मनाक है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पोस्ट पे आर.के. सिंह ने 3 मुख्य तौर पर बातें कही हैं। पहला, विदेश नीति पर उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि विदेश नीति फेल हो गई, विदेश नीति आपकी चीज अब भारत में नहीं रही है। उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है और देश को अमेरिका के दबाव के आगे काम करना पड़ रहा है। उन्होंने रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठाया, कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के हित में था क्योंकि वो सस्ता भी था और रूस हमारा पुराना सहयोगी भी रहा, लेकिन वो हित भी हमने नदारद कर दिया। सरकार की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि सरकार ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा कम कर दी है और विदेश नीति में स्वतंत्रता कमजोर हो गई। राजनीतिक तौर पर यह पोस्ट कई मायनों में अहम है। बीजेपी के अंदर असंतोष है, बीजेपी के समर्थक रह चुके, नरेंद्र मोदी के साथी रह चुके, आर.के. सिंह मोदी सरकार में मंत्री रह चुके, ऐसे नेता का खुलकर आलोचना कर रहा, ये एक छटपटाहट है उन नेताओं की जो खुलकर बोल नहीं पाते, लेकिन असंतोष भीतर है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ भी मामला, 2024 चुनाव के बाद से उनका किसी पार्टी से मतभेद बढ़ा और बाद में पार्टी से दूरी हो गई, वो बीजेपी रही। ऐसे में अब वो राजनीतिक तौर पर जहां बीजेपी समझ रही थी कि ये पीछे चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पोस्ट लिखा है उसने एक बार फिर आर.के. सिंह को मेन स्ट्रीम में ला दिया। विदेश नीति पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष का कहना भी सही है कि अमेरिका के दबाव में विदेश नीति चलती है, विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है, यही आर.के. सिंह कह रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से ये पूरा मामला आया, राकेश पाठक ने लिखा कि आर.के. सिंह के उवाच, दुनिया में भारत के स्तर को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना गिरा दिया है जितना मैंने अपने 50 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। आर.के. सिंह ने अपने सोशल मीडिया पे सरकार की आलोचना में लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है
राकेश पाठक लिखते हैं कि आर के सिंह देश के गृह सचिव रह चुके हैं। 2013 में रिटायर होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, जीतकर मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 में फिर सांसद बने और मंत्री बने। 2021 में पदोन्नति हुई और कैबिनेट मंत्री बने। बीजेपी के ही टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार हार गए। बिहार के विधानसभा में नीतीश कुमार की आलोचना की विधानसभा चुनाव के दौरान। इसके चलते नवंबर 2025 में 6 साल के लिए पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन अब वो आजाद है, अब वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और खुले तौर पर इस पूरे संकट पर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए।